गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए आज हिंदी ग्रामर में एक निबंध है बाल दिवस। जैसा कि आप जानते हैं कि निबंध जो होती है वह काफ़ी सटीक शब्द सटीक वाक्य से बंधा हुआ होता है, लेकिन इसमें बच्चों की दिलासा को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कविता निबंध से पहले दी गई है। बच्चों का यह दिवस निराला चाचा नेहरू लाए हैं, थे पहले प्रधानमंत्री, बच्चों को अतिशय भाए हैं। इस दिन जलसे होते बच्चे खुशियाँ बहुत मनाते हैं, कहीं बाल मेले होते हैं, सब बच्चे हर्षाए हैं। यानी बाल दिवस जो है वह बच्चों के खुशियों का पर्व है। चाचा नेहरू का जन्मदिन बच्चे इसलिए मनाते हैं कि चाचा नेहरू बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा कहकर पुकारते थे। किसी भी देश का भविष्य उस बच्चे के हाथ होते हैं। आज के बच्चे कल के नागरिक होते हैं। ये बच्चे ही देश के कर्णधार होते हैं, ऐसा विश्वास पंडित जवाहरलाल नेहरू को था। इसलिए देश का कर्तव्य है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें तत्पर रहना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाने की तिथि 14 नवंबर होती है, क्योंकि उस दिन हमारे चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और नेहरू जी बच्चे से काफ़ी प्यार करते थे। बच्चे की छोटी छोटी बातों को वो बहुत नज़दीक से परखते थे। एक कहानी जुड़ी हुई है कि एक बार वो जब जापान गए हुए थे तो वहाँ के बच्चों से जब वो मिले तो बच्चों ने वहाँ एक हाथी की मांग किया कि मैं भारत के हाथी को देखना चाहता हूँ। चाचा नेहरू को यह बात काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ आकर उन्हें उपहार स्वरूप हाथी भेजे थे। एक बार जब वो स्कूल निरीक्षण में गए थे तो बच्चे से उन्होंने काफ़ी हिल मिलकर बच्चे की मनोभावना को परखने की कोशिश किया। उन्होंने पूछा कि जब बारिश होती है तब तुम विद्यालय कैसे आते हो? कुछ बच्चे ने अपनी अपनी समस्या को रखा। उनके मन में यह बात आई कि क्यों नहीं मैं बच्चे को छाता देकर प्रोत्साहन दूं, और उन्होंने ऐसा ही किया। विद्यालय में इनाम स्वरूप उन्होंने छाता का वितरण करवाया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखकर चाचा नेहरू बच्चे के दिल को जीत लिए और बच्चे भी उन्हें प्यार से भरपूर सहयोग देने लगे और उन्हें चाचा के नाम से पुकारने लगे। इस दिन को प्रत्येक विद्यालय में लोग बाल दिवस के रूप में उनकी प्रतिमा को लगाकर बाल मेला का आयोजन करते हैं। तरह तरह के गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं तथा बच्चे काफ़ी खुशियों से मेला में अनेक प्रकार के बाल उत्सव स्वरूप मेले में सामानों को रखते हैं। लोग उनके सामान को खरीदते हैं। अभिभावक वहाँ जाकर काफ़ी मनोरंजन की दृष्टि से बच्चे के उत्साह को देखने जाते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनी में बच्चे के हस्तकला का प्रदर्शन किया जाता है। उनके अंदर जो कला छिपी हुई है, नृत्य, संगीत, आर्ट आदि को वहाँ प्रदर्शनी स्वरूप दिखाया जाता है। इन दिनों में बच्चे के जीवन से
हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि एक बच्चा कितने उत्साह से अपने पूर्व प्रधानमंत्री की याद कर उस दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके आदर्शों पर चलने का लोग संकल्प लेते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने देश की आज़ादी का कितना बड़ा महत्व समझकर अपने जीवन के सर्वस्व को निछावर किया। वहाँ अपने आनंद और खुशियों को बिखेरने के लिए वह हमेशा बच्चे से मिलने के लिए विद्यालय जाया करते थे और बच्चे की बातों को वह नज़दीक से समझते थे। बच्चों में नई चेतना लाने के लिए उन्होंने कई तरह की कविताओं की रचना किया है, कई तरह की छोटी छोटी बाल कहानियों की रचना किया है। बच्चों की जो बाल कहानियाँ होती है उसमें बाल संरचना का महत्व जो होता है वह उसके मस्तिष्क मानस पटल पर जो छाप होती है उसमें उनके वातावरण का, अभिभावक का, शिक्षक का क्या प्रभाव होता है, उस पत्रिका के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे कितनी मेहनत से इस कार्य को हमारे सामने रखा है। बाल दिवस के दिन हर एक बच्चे अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन करते हैं। कुछ विद्यालय में तो बहुत पहले से तैयारियां की जाती है। बच्चे वहाँ अनेक प्रकार के लेख का मंचन करते हैं और जिसका लेख या पत्र सबसे अच्छा होता है वैसे बच्चे को प्रतियोगिता स्वरूप पुरस्कृत किया जाता है। जो प्रतियोगिता में अव्वल आते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे तरह से पुरस्कृत किया जाता है। तो जब कभी भी हम किसी महापुरुषों को, किसी विद्वानों को सम्मान स्वरूप याद करना चाहते हैं तो उसमें बाल दिवस के रूप में अनायास हमें जवाहरलाल नेहरू की याद आ जाती है कि उन्होंने बच्चों से कितना प्रेम किया, उन्होंने बच्चों के प्रति कितना लगाव दिखाया। बच्चे कभी बाल दिवस को अपने मन से नहीं हटाते हैं। जब कभी वो शिक्षक दिवस मनाते हैं तो उन्हें यह याद हमेशा रहता है कि हम लोगों का भी एक पर्व है जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में वे अपने कार्य को अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक प्रतियोगिता की भावना से भी रखना चाहते हैं। उनमें यह जिज्ञासा होती है कि हमारा निबंध सबसे अच्छा हो, हमारा आर्ट सबसे अच्छा हो, क्योंकि उन्हें पहले से इस बात की आगाह दिलाई जाती है कि इसमें आपको पुरस्कृत करने का आयोजन है। इसमें अलग अलग क्षेत्र से अधिकारी आपके कार्य को निरीक्षण करेंगे, इसलिए काफ़ी उत्साह के साथ इन दिनों की तैयारी में वो बहुत पहले से लग जाते हैं और अपने कार्य को अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करके बाल दिवस के दिन प्रदर्शनी स्वरूप विद्यालय में अपना कार्य क्षमता को दिखलाते हैं। बच्चे में जो प्रतियोगिता की भावना होती है वह उन्हें सफलता की राह दिखलाती है। एक प्रतियोगी बच्चे ही आपस में इस भावना से जुड़कर अपने आप को आगे रखने के लिए हमेशा कार्य करते हैं। बच्चे का मन जो होता है वो काफ़ी चंचल होता है, उसमें जिज्ञासा होती है कि हमारा जो कार्य है वह सबसे अच्छा हो। खासकर जब शिक्षक उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं, अभिभावक जब उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं
तो उनकी कार्यशैली में और ज़्यादा निखार आता है। इसलिए बच्चे को प्रोत्साहन देना हम अभिभावकों का, हम शिक्षकों का काम है। बच्चों से लगाव रखना उनकी उन्नति के, उनके विकास का रास्ता को दिखलाना है। धन्यवाद।